अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू आर बी गुड। अगर आपको लॉ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है लॉ के रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है LLB पार्ट 2 के IT स्किल्स पेपर नंबर 6 में। पेपर में ये सब्जेक्ट है IT स्किल, जो कि पेपर है हमारा 6, और हम डिस्कस करेंगे 2020 के पेपर के जो अहम क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जितने भी मेरे पास ये पास पेपर हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लें या आप इसको पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। तो इनमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। इससे ये होगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप अगर उनको अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपकी एनुअल के हिसाब से अच्छी तैयारी हो जाएगी, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि एनुअल पेपर में भी आ जाए। अब इसकी बात कर लेते हैं सिलेबस की IT स्किल के। तो सिलेबस इस तरह से डिवाइड किया गया IT स्किल का कि हाफ पोर्शन जो है वो थ्योरी का है, जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर, मदरबोर्ड, इस तरह के क्वेश्चन आपसे, नेटवर्क क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताएं ये क्या है। तो आपने इसको थ्योरी टाइप लिखना होता है, जैसे आप बाकी बुक्स का लिखते हैं। तो दूसरा इसका पोर्शन है वो है प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट, सॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है जो प्रैक्टिकल वर्क होता है कि उसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, उसके अलावा उसमें टेबल किस तरह से लिखनी है, और आपने अपना नेम वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह, जो एक सब्जेक्ट है इसमें लॉ में, उसका जो पूरा तरीका है। कुछ जो वकला होते हैं वो ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्यूटर में करते हैं, तो उसका जो सीखने का तरीका है वो हमें ये बुक सिखाती है। और चलते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आप सबको पता है कि कोई भी मशीन जो है जो वर्क परफॉर्म करती है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। यह आपने कंप्यूटर को बताना है। आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। इसके साथ आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काइंड्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी हैं। इसके बाद आपने सॉफ्टवेयर बताना है। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कंप्यूटर को जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो इंस्ट्रक्शन जो है हो सकता है कि वो किसी गेम को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या है कि सॉफ्टवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होता है, इंटरनल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हम कहते हैं जो उसके इंटरनली तौर पर आपको नज़र आ रहा होता है ना, मतलब जो उसके बाहरी सूरत हाल होती है, जैसे उसका कीबोर्ड हो गया, माउस, तो डिस्प्ले स्क्रीन जिसको हम टच कर सकते हैं वो उसका हार्डवेयर है। जिन डिवाइसेस को हम कंप्यूटर की टच करते हैं वो हार्डवेयर में आती हैं। और अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम डाउनलोड करते हैं अपने प्ले स्टोर से, जिस तरह की भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे गेम्स की आप डाउनलोड कर लेते हैं, या कोई वर्क करना हो आपने तो आप उसके लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कि आपने पिक्चर इंसर्ट करनी हो, पिक्चर को जो है क्रॉप करना हो, या आपने 2 या 3 पे पिक्चर को एडिट करना हो। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, जिनको हमें खुद से नहीं इंसर्ट करना पड़ता, बल्कि वो बिल्डअप सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपने इनकी एग्जाम्पल भी साथ में लिखनी है, जैसे माय कंप्यूटर, ये पहले से कंप्यूटर में मौजूद है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है वो ये है कि मेक क्लियर डिफरेंस बिटवीन रैम, रोम, हार्ड डिस्क एंड CD रोम। अब रैम क्या है ये आपने लिखना है कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि रैम किसके लिए स्टैंड किया जाता है, ये एब्रीवेशन किसका है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अनदर टर्म यूज फॉर मेन मेमोरी, इसके हम क्या कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इसके बाद आपने इसमें जो है इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि DRAM, SRAM क्या होती है। ये सारा कुछ आप लिखेंगे तो ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपने रोम को एक्सप्लेन कर देना, रोम की टाइप्स को। रोम क्या है? रोम रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। ये इंटरनल मेमोरी होती है, और रैम जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसकी मैं अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी आपको, तो उसमें मैं पूरा इसको जो है एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके साथ आपने रैम और रोम का डिफरेंस भी लिखना है। फिर आपने हार्ड डिस्क को बताना होता है कि हार्ड डिस्क क्या होती है, जिसमें आप स्टोरेज के लिए यूज़ करते हो, तो उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। इसके बाद CD रोम क्या होता है, जहाँ पे आप CD लगाते हैं ना, जिस जगह पे, उसको CD रोम कहते हैं। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप जो है ना वो लिख सकते हैं। इसका मैं अलग से लेक्चर जो है ना वो बनाऊँगी, उसमें पूरे ये क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद है राइट अ नोन और डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर। अब आपने कंप्यूटर के काइंड्स पे डिफरेंट नोट्स लिखना है कि डिफरेंट काइंड कौन कौन सी हैं। पहले आप कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप कंप्यूटर की डिफरेंट काइंड्स को बताएंगे। सबसे पहले जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो, उसके बाद जो भी काइंड्स हैं आप वो लिखें। आप इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं, खुद से भी, मतलब जो आपको पता है वो काइंड्स। उसके बाद इंटरनेट राइट डिसएडवांटेज, ये तो वही सिंपल सा तरीका है इंटरनेट का, आपने ऐसे जो याद किया होगा वो आपने लिखना है। आपने बताना है इंटरनेट क्या है, उसके इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप एजुकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचिंग के लिए भी कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है इससे लर्निंग, बिजनेस, बहुत ज़्यादा इसके जो एडवांटेज हैं वो आपने सारे लिख देने हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन है हाउ वन कैन इंसर्ट आ पिक्चर इन वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट अप द प्रोसेस स्टेप बाय। तो ये आपने स्टेप लिखना है कि किस तरह से आप जो है वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आपने मतलब लिखना है उसको डॉक्यूमेंट में, तो आपने सारा बताना है। तो इसके लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है वो पूरा प्रोसेस है, वो अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद आपने वन बाय वन ऑप्शन दे के इस प्रोसेस को लिखना है कि पहले आपने करना है कि ओपन करना है आपने, फिर आपने न्यू फाइल ओपन करनी है, फिर आपने जो है इंसर्ट जो पिक्चर का आइकॉन बना होगा उसको आपने ओपन करना है, फिर वहाँ से आपने पिक्चर जो है अपनी गैलरी में से या ऑनलाइन पिक्चर क्लिक करनी है और फिर उसको जो है अपने इंसर्ट कर देना है वहाँ पर अपनी जिस तरह से आप क्रॉप करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं वो सारा प्रोसेस आपने लिखना है। इसको मैं प्रोसेस भी बताऊँगी, इसका लिखने का तरीका भी बताऊँगी और साथ में इसको हम जो है वो समझेंगे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। मेक क्लियर द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स मूड एड्रेसेस सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब ये रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मिक्स मूड जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है इसको आपने जो है वो लिखना है, इनकी डेफिनेशन को लिखना है और उसके बाद इनके डिफरेंस को एक्सप्लेन कर देना है। अब आपने लिखना है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ CPU, ड्रा अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने बताना है CPU क्या है। CPU हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है मतलब सारा जो डाटा वगैरह होता है ना वो इसी में होता है, इसी ने चलाना होता है आपका जो सारा डाटा वगैरह है वो। और ये क्या है, उसके बाद कंप्यूटर का आपने आर्किटेक्ट बताना है इसका। तो ये आपने पहले जो है इसकी डायग्राम, ये क्वेश्चन अलग से भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले आपने बताना है CPU, उसमें होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के साथ दो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, एक आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस उसके अंदर होती हैं लाइक मदरबोर्ड, और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जैसे माउस, स्पीकर, कीबोर्ड वगैरह। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में और होता है मेमोरी यूनिट, जिसमें सारी मेमोरीज की जो है वो स्टोर होता है, सारा कुछ स्टोर होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज भी इसी में। ये इसकी पूरी डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अगली वीडियो में। और इसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इसके रिलेटेड या IT स्किल्स की बुक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।